हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयकरण सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं टॉपिक वाइज एनालिसिस ऑफ आरसीसी डिज़ाइन फॉर एसएससी जेई। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का एनालिसिस बताया था, टॉपिक वाइज एनालिसिस। उसी प्रकार से उसी प्रेफरेंस को देखते हुए मैं आपको इसमें बताऊंगा आरसीसी डिज़ाइन का टॉपिक वाइज एनालिसिस फॉर एसएससी जेई। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको हमारे अपकमिंग बैचेस फॉर एसएससी जेई और उनके लिए होने वाले स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में जानकारी दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप हमारे बैचेस ज्वाइन करते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं आरसीसी डिज़ाइन का टॉपिक वाइज एनालिसिस फॉर एसएससी जेई। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपका जो टॉपिक रहेगा, सब्जेक्ट, वो हम आरसीसी रहेंगे। इनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो हम वो डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीसी में, पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं, जो आपके एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आरसीसी से जो सवाल आता है वो दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है एनालिसिस का सवाल, एक होता है आपका डिज़ाइन का सवाल। अब एनालिसिस का सवाल क्या होता है कि आपको कोई एक सेक्शन दिया हो, रेक्टेंगल, आरसीसी या कोई भी सेक्शन दिया हो, उस पर आप कितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं मटेरियल स्ट्रेंथ के साथ, ये हो जाता है एनालिसिस। कि एक सेक्शन दिया गया हो और उस पर कितना लोड लगाएंगे मटेरियल स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए। दूसरा होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन में क्या होता है, आपको लोड दिया रहता है, उस लोड को कैरी करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए आप कितने साइज का बीम देंगे, स्लैब देंगे, इसको आप बोलते हैं डिज़ाइनिंग। तो आपके एग्जाम में दो प्रकार के सवाल आते हैं, एक होता है डिज़ाइनिंग का, एक होता है एनालिसिस का। क्लियर? तो जो आपका पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, तो इसमें ऑब्वियस है आपका डिज़ाइन तो आएगा नहीं, लेकिन डिज़ाइन के कॉन्सेप्ट आएंगे। फिर आप आते हैं पेपर 2 पे, तो वहाँ आपका प्योर एक सीधा डिज़ाइन आता है, बीम, स्लैब, कॉलम, फुटिंग, वो आपका डिपेंड रहेगा। क्लियर? वो हम डिस्कस करेंगे कौन सा ज़्यादा आता है। तो इससे तैयारी करनी है, तो जब आप डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट पढ़ें, सेम आप स्टील स्ट्रक्चर में भी अप्लाई कर सकते हैं लॉजिक, कि दो पार्ट में पढ़ना है। पहले एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस से फिर हम डिज़ाइन की ओर आते हैं। क्लियर? तो डिज़ाइन कॉन्सेप्ट और एनालिसिस, ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है फॉर पेपर 1। और जो डिज़ाइन और एनालिसिस के डिटेल सवाल होंगे, डिज़ाइन स्पेशली मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ कि प्योर डिज़ाइन नहीं आएगा, डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आएंगे पेपर 1 में, और डिज़ाइन का पूरा पार्ट आप पढ़ेंगे। जो डिटेल एनालिसिस होता है, डिज़ाइन होता है डिटेल में, वो आपका पेपर 2 में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं एनालिसिस और डिज़ाइन दोनों का क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, आरसीसी बीम। ऑब्वियस है आरसीसी में या स्ट्रक्चर में सबसे कॉमन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीम्स का। अब बीम का देखिए, एनालिसिस और डिज़ाइन जैसे मैंने बोला, तो आप एनालिसिस क्या करते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ मतलब बेंडिंग स्ट्रेंथ, कि आपका बीम, हम जानते हैं जो आपका बीम होता है उस पर बेंडिंग मूवमेंट लगता है। क्लियर? जो आपका मेंबर होता है, तो पहले तो बेंडिंग स्ट्रेंथ एनालिसिस, कि आप कितना मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई कर सकते हैं, या कोई बेंडिंग मूवमेंट अप्लाई करूंगा तो कितने साइज का सेक्शन लगेगा, दिस इज डिज़ाइन। तो सबसे पहले आप एनालिसिस एंड डिज़ाइन पढ़ेंगे इन फ्लेक्सर, दैट इज बेंडिंग के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मैक्सिमम सवाल इन्हीं टॉपिक से आएगा, याद रखिएगा। इसके बाद आप देखें शियर स्ट्रेंथ। क्लियर? आप क्या देख रहे हैं, शियर स्ट्रेंथ। तो आप जैसा कि जानते हैं कि बीम में दो मेजर फोर्स होता है, एक बेंडिंग मूवमेंट होता है तो उसके लिए एनालिसिस डिज़ाइन, दूसरा होता है शियर फोर्स, तो शियर स्ट्रेंथ। तो इसमें पहले आप सीखेंगे कि कितना शियर फोर्स आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फेलुअर रहेंगे, और फिर उनका डिजाइनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शियर स्ट्रेंथ। इसके अलावा आप देखें बॉन्ड स्ट्रेंथ, वेरी इंपॉर्टेंट। आरसीसी में बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। तो आपको बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे इंश्योर करते हैं, क्या लॉजिक होता है बॉन्ड स्ट्रेस का, ये सब इसमें देखते हैं। तो ये आपका जैसे देखिए एनालिसिस वाला पार्ट हो गया। इसी के साथ एक चीज़ और मैं बता दूं एनालिसिस में, कि जैसे यहाँ देखिए टॉपिक में क्या आ गया, डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स एंड डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, दोनों होता है। तो यहाँ से सबसे ज़्यादा आपके सवाल बनते हैं। इसी के साथ मैं एक और बता दूं, इसमें कैंटिलीवर बीम भी दिया, आप कंटिन्यूअस के लिए भी थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ेंगे, वो तो खैर है ही। तो जो ये बीम वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें देखिए जैसे डिज़ाइन दे दिया, अब इसमें कहीं मेंशन नहीं है डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डिफ्लेक्शन नहीं पढ़ना है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो लिखा ही हो हमेशा वही आता हो। डिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा टॉर्शन के सवाल भी पूछने को पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए क्या लिख दिया उसने, डिज़ाइन। अब डिज़ाइन मतलब कंप्लीट होता है, तो आपको शियर, बॉन्ड, ये सब तो पढ़ना ही है। इसी के साथ आपको क्या पढ़ना है, टॉर्शन भी पढ़ना पड़ेगा। इसी के साथ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन। तो ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ या जो आप टॉपिक देख रहे हैं, ये टॉपिक सीधा आपके सिलेबस से लिए गए हैं, उसको बस मैंने थोड़ा कैटेगराइज कर दिया हल्का सा।
वो। लेकिन इसमें जैसे आप देखेंगे तो जैसे डिफ्लेक्शन अलग से मेंशन नहीं है, तो डिफ्लेक्शन इसका मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं है। डिफ्लेक्शन के सवाल आते हैं, बढ़िया सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्लियर। पेपर 1 में आ सकता है, बढ़िया सवाल आता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या हो सकता है, डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया कैसे कंट्रोल करते हैं। तो अगर डिज़ाइन कहीं लिखा हुआ है तो आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, क्लियर। तो ये वाला जो पोर्शन हो गया ये हो गया बीम का, क्लियर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीम के पार्ट से। इसके बाद अब देखें तो यहाँ देखिए वन वे एंड टू वे स्लैब, क्लियर, वन वे एंड टू वे स्लैब। तो आरसीसी बीम, और आप यहाँ देखें ये जो मैंने इतना सेलेक्ट करके आपको अलग से बताया है वन वे स्लैब, क्लियर। तो ये लगभग एक ही जैसा होता है। आप बीम का एनालिसिस करते करते 90% चीज़ें वन वे स्लैब की भी सीख जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ बस हमें कॉन्सेप्ट देखना पड़ता है टू वे स्लैब। तो आपके एग्जाम में आरसीसी से लगभग 50% से के करीब जो सवाल आएंगे, कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा, वो आपका आरसीसी बीम और वन वे स्लैब। टू वे स्लैब के इतने सवाल आते नहीं हैं। टू वे स्लैब का बस ये आएगा कि कब आप किसी स्लैब को वन वे बोलोगे, कब टू वे बोलोगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि टू वे में क्या होता है। बस डिज़ाइनिंग टू वे का आपके पेपर 2 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जो ये जो मैंने सेलेक्ट किया है इतना पोर्शन आप देख सकते हैं आरसीसी बीम से वन वे स्लैब तक का, तो ये आपका सबसे ज़्यादा एनालिसिस में पूछा जाने वाला सवाल होता है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। इसके अलावा आप देखें तो पहले मैं लिखूंगा कॉलम्स। कॉलम में वेरी इंपॉर्टेंट, इनका इफेक्टिव लेंथ का सवाल, स्लेंडरनेस रेशियो, आईएस कोड रिकमेंडेशन। जी हाँ, ये भी मैं आपको बता दूं आरसीसी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस डिज़ाइन में आप जानते हैं जैसे कि क्या होते हैं आईएस कोड रिकमेंडेशन। तो एनालिसिस में आईएस कोड रिकमेंडेशन भी डायरेक्ट पूछ सकता है, या कैलकुलेशन जो हम सीखेंगे आगे आप देखेंगे। इसके अलावा कॉलम्स, तो कॉलम्स के भी के कॉलम के टाइप क्या होते हैं, इफेक्टिव लेंथ के आईएस कोड रिकमेंडेशन क्या होते हैं, मिनिमम एसेंट्रिसिटी के रिकमेंडेशन क्या होते हैं। फिर आप ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट पढ़ते हैं तो उसमें आपका जो टाइट कॉलम होता है, हेलिकल कॉलम होता है, इनके बारे में भी आप जानकारी देखेंगे। तो कॉलम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। इसके अलावा फुटिंग, तो जो मैं प्रेफरेंस में बता रहा हूँ उसी प्रेफरेंस में आपको पढ़ना है आइसोलेटेड फुटिंग। तो कॉलम जब हो जाए फिर अपन देखेंगे फुटिंग। तो फुटिंग का डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, बेंडिंग, वन वे शेयर, टू वे शेयर, देन डुअल बार एक्शन, ये सब चीज़ें डिज़ाइन में आता है। क्रिटिकल एरियाज फॉर बेंडिंग एंड वन वे शेयर, टू वे शेयर, ऐसे सवाल आपके पेपर 1 में आ सकते हैं। और अगर पेपर 2 में आया तो इसका पूरा एक डिज़ाइन का आपका 20 से 25 नंबर का सवाल रहेगा। तो देखिए क्या होता है कि पेपर 1 में हम किस माइंड से जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक एक नंबर का क्वेश्चन होता है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए पेपर 1 में किसी का एक सवाल आया तो वो एक ही क्वेश्चन आया, तो उसका महत्व कितना रहा, 1 नंबर का। लेकिन मेंस में थोड़ी समस्या है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ 300 नंबर का। अब मान लीजिए आइसोलेटेड फुटिंग का ऐसा मान लो कि एक भी सवाल नहीं आया पेपर 1 में, नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप पेपर 2 देने गए और वहाँ अगर एक भी सवाल आ गया तो आप ये बिल्कुल याद रखिएगा मिनिमम 20 नंबर का जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर में अगर आइसोलेटेड फुटिंग आया, इसके अलावा भी मैं और टॉपिक्स बोल सकता हूँ, तो वो 20 नंबर। तो जब 300 में से 20 नंबर आपको चाहिए पड़ेंगे तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्लियर। तो इसलिए इसको ऐसा याद रखना है कि आइसोलेटेड फुटिंग वर्ड्स को ये पूरा पढ़ना है, तो इसको छोड़ना नहीं है। अगर सवाल मेंस में एक भी आ गया तो वो 20 से 25 नंबर का महत्व रखता है। तो 300 में से 20 से 25 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्हीं पे सिलेक्शन। इसके बाद देखें तो आरसीसी का जो भी आप डिज़ाइन पढ़ेंगे ये बिल्कुल आपके सिलेबस के हिसाब से रहेगा। तो इसमें आपका आप देख सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड भी रहेगा और वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी रहेगा। दोनों से सवाल बनते हैं, ऐसा नहीं है आप किसी को छोड़ें। हाँ, थोड़ा प्रेफरेंस अगर मैं दूंगा तो वो लिमिट स्टेट मेथड होता है, इससे थोड़ा ज़्यादा से सवाल बनते हैं लिमिट स्टेट मेथड से एज़ कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड। लेकिन जब आप वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ेंगे तभी आपको लिमिट स्टेट भी समझ में आएगा, क्लियर। इसके अलावा जो बचे हैं अब वो हैं रिमेनिंग टॉपिक्स। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिमेनिंग टॉपिक्स में आपको इतना नहीं जाना है, ठीक है। आई थिंक रिमेनिंग की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, ठीक है, तो उसको इतना ध्यान नहीं देना है। तो रिमेनिंग टॉपिक्स में आप देखें तो जैसे बच्चे हैं आपके टी बीम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी, अदर एग्जाम में हो सकता है। रिटेनिंग वॉल नॉट इम्पॉर्टेंट, लिंटेन स्टेयरकेस नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड वाटर टैंक्स इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। कभी कभार एक आध सवाल जैसे स्टेयरकेस से वो भी राइज एंड ट्रेड का ही आता है ज़्यादातर। वाटर टैंक से भी एक आध सवाल ही बनता है। रिटेनिंग समस्या क्या है कि जैसे पेपर 1 में तो कम आता है, जैसे मैंने पेपर 2 की बात की, तो पेपर 2 में जैसे मैंने बोला एक भी सवाल,
समस्या ये है कि जैसे वाटर टैंक या रिटेनिंग वॉल का जो सवाल होता है डिज़ाइन का, वो 10 से 12 पेज का हो, मतलब जो आप कॉलेज में करते थे देखा हो, तो बहुत लंबे चौड़े डिज़ाइन होते हैं। तो 2 घंटे में वैसे ही आपको बाकी के सॉइल मैकेनिक्स भी करना है, स्टील का भी डिज़ाइन करना है, फिर आपको इन्वायरमेंट का भी एक सवाल करना है, फिर सोम का कोई बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाना हो, फिर इरिगेशन का कोई सवाल हो, तो टाइम नहीं रहता। इसलिए रिटेनिंग वॉल और वाटर टैंक इतना नहीं आता है। स्टेयरकेस से कोई ज़्यादा खास सवाल नहीं। ऑब्जेक्टिव पेपर 1 में एक आध सवाल, वो भी राइज एंड ट्रेड से आए। तो इन टॉपिक्स को पढ़ना तो है, लेकिन उतने डिटेल में नहीं जितने डिटेल में अपन ने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखना है। क्लियर? सो ये था आपका ओवरऑल आरसीसी का एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज। तो आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए, आपके 80 to 90% सवाल इन्हीं से रहेंगे। इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, तो कभी कभार एक आध सवाल इनसे बनता है। लेकिन आपको प्रेफरेंस किसको देना है? जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, मैक्सिमम सवाल आरसीसी से पेपर 1 और पेपर 2 में यही रहेंगे। तो आई होप आपको ये एनालिसिस फ़ायदेमंद रहेगा। आप इस एनालिसिस को अगर फॉलो करते हैं तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट रहेगा एग्ज़ाम के लिए, वो थोड़ा बेहतर बना सकते हैं कि प्रेफरेंस समय वाइज दिखाना है। यहाँ ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ को छोड़ देना है। मेरा ये जो एनालिसिस बताने का रीज़न है वो ये है कि आपको समय वाइज प्रेफरेंस किस चीज़ पे देना चाहिए। क्लियर? तो प्रेफरेंस के हिसाब से जो मैंने बताया आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इन चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, तो आपकी तैयारी में थोड़ा टाइम मैनेजमेंट बेहतर रहेगा। आप कम समय में ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, तो जो नंबर हैं वो भी ज़्यादा कवर होंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आए और आप इसको फॉलो करेंगे, तो ये डेफिनेटली आपके पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा अपकमिंग बैचेस। तो नेविगेट इंस्टीट्यूट अनाउंस करना जा रहा है एसएससी जेई के लिए बैचेस। क्लियर? ये बैचेस अप्रॉक्स आपका जो टेंटेटिव एक डेट है वो इस महीने की 15 से 20 तारीख को रहेगा। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टेस्ट में बैचेस में जो आप एडमिशन लेंगे उसमें 20% डिस्काउंट फीस में पाने के लिए आपको करना है अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कॉल करना है हमारे दिए हुए नंबर 7869349004 पे। क्लियर? तो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 12 सितंबर के पहले अगर आप इन बैचेस के लिए एडमिशन के लिए रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस रहेगी 500 रुपये, तो आपको फीस में मिलेगा 20% डिस्काउंट। तो आपकी जो फीस एक्चुअली जो हमारी फीस है वो है आपका 11,999। अगर आप इसमें अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपकी फीस हो जाएगी 9,599। याद रखिएगा टेंटेटिव डेट 15 से 20 सितंबर रहेगी। इसके अलावा इन्हीं बैचेस के लिए हम ला रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। इस स्कॉलरशिप टेस्ट की खासियत रहेगी कि अगर आप जैसे इस टेस्ट में टॉप करते हैं तो आपको इसमें मिलेगा 100% फीस डिस्काउंट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन रहेगा। इसके अलावा अगर आप अंडर 10th रैंक भी लाते हैं तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा फीस में डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी जानकारी के लिए आप अगेन कॉल कर सकते हैं 7869349004। और इसी स्कॉलरशिप टेस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं www.testseries.navigateinstitute.com की साइट पे, तो इसमें जाकर रजिस्ट्रेशन कराएं। इस टेस्ट का थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं कि इसका जो ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटे का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, स्पेशली फॉर सिविल एंड मैकेनिकल के लिए टेस्ट है, तो सिविल का अलग रहेगा, मैकेनिकल का अलग, 100 क्वेश्चन का। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, एसएससी जेई के हिसाब से आपका मार्किंग स्कीम है, तो 1 नंबर सही जवाब का और आपका 0.25 1/4 आपका गलत जवाब का। इसके अलावा जो आपका लैंग्वेज रहेगा टेस्ट का, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों बायलैंग्वेज लैंग्वेज में रहेगा। इस टेस्ट की आपकी तारीख है 12 सितंबर सुबह 11 बजे, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इनके रजिस्ट्रेशन के लिए आप टेस्ट सीरीज़ वाली वेबसाइट जो मैंने आपको बताई है इस पर विजिट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और हमारे बैचेस में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट के साथ हमसे जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आई होप आपको एनालिसिस भी पसंद आया होगा और जो मैंने जानकारी दी है इस जानकारी का भी आप यूज़ करेंगे, स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर देंगे और हमारे साथ जुड़ना जरूर चाहेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियोस में मैं आपको फर्दर एनालिसिस बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रक्चर और आगे के और भी सब्जेक्ट का फॉर एसएससी जेईई। थैंक यू।